जय बाबा नीम करोड़ी, जय हनुमान। बंधुवर, भाइयों बहनों, हम लोगों के शारीरिक गठन, जीवन की पद्धतियाँ, जीवन का राज खाने पीने के ही तत्वों से छिपा है। अक्सर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन जो हमारी है वो बहुत विशालकाय मोटापा की तरफ जा रहा है। और मोटापा जो है वो हमारे शरीर का वो व्याधिक रूप है। अगर मोटापा आपने ठीक नहीं किया तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको मोटापा अपना ठीक करना होगा। उसे कैसे ठीक करें, क्या करें, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहला कारण एक ये है कि खान पीन जो आप करते हैं वो तो खाते पीते ही हैं, इसके साथ साथ में अपने खान पीन की जो सावधानी है वो अगर आप बरतना शुरू कर दें तो निश्चित है आपका मोटापा अपने हाथ से ठीक हो जाएगा। और 1 महीने के अंदर आप अपने वेट को जितना चाहो उतना लॉस कर सकते हो। और अगर मोटापा के साथ साथ में अगर ध्यान रखें कि हमको इस तरीके से यह हमारा शरीर नुकसान के लिए कह रहा है कि ये चीज़ ना खाओ। कभी कोई चीज़ हमारा मन अंदर से, हमारा शरीर खुद इंडिकेट करता है, इंडिकेटर देता है कि ये चीज़ आप ना खाएं, ये नुकसान करेगी। आप जानते हैं, जानते हुए भी खाते हैं। आप उस पर सावधानी बरतें, इंडिकेटर को समझें। आपको सावधान कर रहा शरीर तो सावधानी को समझें। इसके साथ साथ में खाने के लिए जब आप बैठें तो केवल खाना खाने की पद्धति को अपनाइए और शेष जितने काम है वो आप बंद कर दीजिए। खाना खाते समय मौन को आप धारण करना निश्चित समझ लें कि मौन धारण करने से आपके खाने का पाचन तत्व वास्तव में शुद्ध रहेगा। मुख से ही पाचन की क्रिया सही होती है, इसलिए आपको पाचन क्रिया अपने मुख से बिना बोले। और उसके साथ साथ में अगर रोटी के टुकड़े आप 10 बनाते हैं तो यहाँ से आप सावधानी बरतना शुरू करें। आप 20 रोटी के टुकड़े बना दें। एक समय था हमारी माताएं लोग जो होती थी, वो माता बहनें हमको खाना जब छोटे पे खिलाती थी तो छोटे छोटे टुकड़े हमारे लिए काट तोड़ दिए जाते थे जब हम हाथ से उठा के खाने लगते थे, और उन टुकड़ों को धीरे धीरे हम लोग उठा उठा के खाने लगते थे। इसलिए अब आज की वही फिर से हमें सावधान रहने के लिए, अपने मोटापा को कम करने के लिए वही करना है। अगर रोटी के आप 10 टुकड़े बनाते हैं तो रोटी के आप 20 टुकड़े बना दें और 20 टुकड़ों को रख दीजिए और थोड़ा सा एक रोटी का टुकड़ा उठाएं और दाल सब्जी जो भी हो उपलब्ध हो उसको आप अंदर ले जाएं। और जब तक रोटी का टुकड़ा समाप्त न हो जाए तब तक आपको दूसरा कौर नहीं निगल लेना है। वो रोटी का टुकड़ा समाप्त हो जाए, अंदर निकल जाए, तब आप दूसरा रोटी का टुकड़ा लें। 1 महीने के अंदर दोस्तों आपका निश्चित है वेट लॉस होगा, मोटापा कम होगा, बड़ा आपको एनर्जिक शरीर लगेगा। उसके साथ साथ में अगली सावधानी कि खाना खाते समय सलाद को इतने ढंग से खाना है, इतनी खाना है, एक तरीके से पहली थाली जो बने, पहली प्लेट जो बने वो सलाद की हो। पहले सलाद इसलिए खाना अनिवार्य है क्योंकि हमारे आंतों में कोई दांत नहीं जो वो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो वो एक तरीके से सफाई का काम करती है, क्लीन करती है। खाना खाने का मतलब ये भी है पेट को क्लीन करना, साफ करना भी। उसी से जो पोषक तत्व बनेंगे वो हमारे शरीर में लगेंगे। इसलिए सलाद अवश्य खाएं, सलाद चबा चबा के खाएं। और उसके बाद में आप खाना खाएं तो वो खाना उसी के साथ मतलब पाचन की शक्तियों में प्रवाहित होकर के बहिर्गमित हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है। उसके साथ साथ में प्रातः उठ करके चाय, बिस्किट, नमकीन या जितने भी और ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं उनको बंद करके आपको एक फल मौसमी अवश्य खाना है, चबा चबा करके काट के, चाहे ऐसे खाओ, जो है उसे अवश्य खाना है। अगर वो उपलब्ध नहीं तो अंकुरित अनाज खाने हैं। ये जीवित चीज़ें खा रहे हैं, फल, सलाद, अंकुरित अनाज, ये जीवित हैं।
और इनको खाने से आपके अंदर जीवन शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ती है और पेट साफ होता है। जिसका पेट साफ है, पेट ठीक है, उसके लिए इस संसार की कोई बीमारी ऐसी नहीं जो उसे बीमार कर दे। वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ये गारंटेड है। और आपके हाथ में है, न डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत है, न किसी से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। आप स्वयं अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, ये आपके अंदर पावर क्षमता है। खाना चबा चबा के खाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आपके मुंह में चबा के डालेगा, आपको स्वयं चबाना है, खाना चबाना है। खाना चबा के इतना लुगदी बनाइए, इतना उसके बिल्कुल पानी की तरह बना करके तब आप निगलिए। आप कम से कम न ज़्यादा तो 8 या 10 दिन कर लीजिए। भाइयों बहनों, अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो आपके सामने वो स्थितियां आ रही हैं, वो बीमारियां आ रही हैं जिनको आप किसी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हो। एक बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, जवान तक, सबके अंदर ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि जो हमारा खाना पीना खाया जाता है उससे पाचन शक्ति जो बनती है, पाचन के लिए अक्सर गैस बनती है पेट में, बल्कि खाने को पचाया नहीं जाता है, सड़ाया जाता है। वो सड़ा खाना जब उसके आप वर्ज्य पदार्थ तैयार होते हैं, रस केमिकल तैयार होते हैं, तो वो फिर आपको नुकसान ही करेगा। जो केमिकल आपके शरीर में बनता है वही शरीर में रक्त प्रवाह में जाता है, रक्त जाम हो रहा है, ब्लड पतला नहीं हो रहा है, विभिन्न प्रकार की दर्दें शरीर में बन रही हैं, विभिन्न प्रकार के सड़न के द्वारा ऐसी भयानक बीमारियां हो रही हैं जिनसे हम बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको केवल इतनी सावधानी बरतनी है। 1 महीने तो आप करके देखें, 15 दिन करके देखें, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। शेष और पेट साफ करने की स्थिति है, अगर चना, सलाद और ये अंकुरित अनाज ये सब उपलब्ध नहीं है, तो आप फल नहीं उपलब्ध है सुबह, तो आप 1 मुट्ठी चना भुना हुआ ले लीजिए, 2 मुट्ठी भुना हुआ चना, और आराम से बैठ करके खाली पेट उसको चबा लीजिए 8-10 दिन। उसी के साथ अगर गुड़ हो जाए तो आयरन की आपके अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, और पेट को साफ करने में वो भी बड़ी मदद करता है, क्योंकि उसके जो आप कितनों चबाएं लेकिन वो उसके जो कण है, और वो कण है उसके साथ साथ में व्यसनित उसका जो रूप है चने का, वो क्योंकि जब भी चना या बेसन का कुछ भी प्रोडक्ट खाएंगे तो शरीर में फूलता है, और पानी पिएंगे आप, प्यास लगती है, तो वो जब हमारे शरीर में जो गलत केमिकल बने हुए हैं उनको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके फिर वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, और बाहर जरूर निकलेगा और बहिर्गमित हो जाता है। शेष जैसे पेट एक 2 दिन में आपका साफ हो रहा है किन्हीं कारणों तो पेट साफ कर लीजिए, और पेट नहीं साफ हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, यही एक औषधियाँ हैं जिनसे आप पेट साफ कर सकते हो। कोई औषधि लेने की ही आवश्यकता नहीं, आपका पेट निश्चित साफ हो जाएगा। भाइयों बहनों, इनसे अपनाइए, और साथ साथ में हमारे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को अपना लीजिए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरे दावे के साथ आपको कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीम करोली बाबा की।